श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते होंगे 6 मई 2026 यानी कि बुधवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। या दोस्तों, ये वो तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये ज्येष्ठ महीने में पड़ रही है और इसका इस दिन बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। गुरुजी ने कहा है कभी भी मौका लग जाए, ज्येष्ठ महीने की चतुर्थी तिथि बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 दुर्वा वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन साल में सिर्फ एक ही 2 बार आता है। आप सभी जानते हैं बुधवार का सबसे बड़ा अगर कोई उपाय है तो 7 दुर्वा वाला उपाय है। तो इस गुरुवार की चतुर्थी पर आपको ये उपाय जरूर से कर लेना चाहिए। ज्येष्ठ महीने का ये जो बुधवार का दिन होता है इतना खास होता है, कई बार आपने देखा होगा वही बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, तो ज्येष्ठ महीने के चतुर्थी के दिन गुरुवार के दिन इस एक छोटा सा उपाय कर लेने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है, उनको इसका फल भी प्राप्त हुआ है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लें, समझ लें, उसके बाद ही आपको इस उपाय का फल जरूर मिले। घर में आपकी चाहे किसी तरीके की दुख समस्या क्यों न चल रही, आपको उसका कारण भी नहीं पता, ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कोई पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है। इस दिन आपको लेकिन ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। एक ऐसा उपाय है, अगर इस उपाय को किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उसका विशेष दिन का लाभ उसे मिलेगा। सबसे पहले ये जानेंगे इस उपाय को करना किसको है। घर का कोई बड़ा सदस्य है, कोई माँ है, बहन है, बड़ी है, वो पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए करना चाहे तो वो कर सकती है। अगर आप चाहें तो घर के सभी सदस्य भी इस उपाय को कर सकते, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। अब सबसे पहले ये जानेंगे इस उपाय को हमें करना कब है, सुबह करें या फिर शाम को करें। हम आपको बता देना चाहते हैं इस उपाय को आप चाहे सुबह करें चाहे शाम को प्रदोष काल में करें, इच्छा आपकी है। दूरवा का जो उपाय है अगर आप ये कर लेते हैं तो घर में कोई भी समस्या चल रही हो, चाहे कर्जे से जुड़ी हो, धन से हो, या कोई हारी बीमारी है, भगवान विष्णु को जो हम सब तुलसी अर्पित करते हैं, इसलिए उनकी पूजा में तुलसी का बहुत महत्व होता है। बिना तुलसी जल के, बिना तुलसी मैया की पूजा और भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। ज्येष्ठ के महीने में ये उपाय आपको बताएंगे जिसे करने से श्री हरि विष्णु की आपकी असीम कृपा आपको मिले। माता तुलसी से ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा जो आपके जीवन में सारे दुख तकलीफ संकट खत्म हो जाएंगे। सुख समृद्धि धन वैभव ऐश्वर्य सब कुछ आपको स्वतः ही मिल जाए। तो आइए बात करते हैं कौन सा उपाय करना है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज रखनी है। देखिए, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो जेठ के महीने में एक पौधा जरूर लाएं और लगाएं, क्योंकि जेठ के महीने में तुलसी जी का पौधा जो लगाता है तो माता तुलसी उसके घर से कभी भी निर्धनता नहीं रुकने देंगी, उसके घर में हमेशा धन की वृद्धि होगी। तो जरूर से आप तुलसी का पौधा ला करके लगाएं। और अगर पहले से ही है तुलसी मैया आपके घर में तो उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करें। आपके जीवन में कर्ज बहुत है, संकट बहुत अधिक है और विपदा आ रही है, आपको बार बार व्यापार में धन में हानि देखने को मिल रही है, प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको ये उपाय जरूर करें। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए है, आपको हरा दूर्वा चाहिए और 1 लोटा जल चाहिए। इन दोनों चीजों को लेकर के शिव जी के मंदिर में आप पहुंच जाएं। वहां जाने के बाद मंदिर में सबसे शिव जी के सामने बैठ जाएं। शिवलिंग पे आप सबसे पहले हाथ जोड़ेंगे, फिर वो दूर्वा समर्पित करेंगे। दूर्वा का इस तरीके से आपको समर्पित करना है, दूर्वा की जो डंडी होती है वो जलाधारी की तरफ, यहाँ से जल नीचे गिरता है और जो हरा दूर्वा का जो मिला हुआ भाग होता है वो शिवाजी के पीछे तरफ खुद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको शिवलिंग की दूर्वा समर्पित कर देनी है और जो 1 लोटा जल अपने साथ में लेकर गए हैं इसी दूर्वा के ऊपर भगवान एक धारा में शिवलिंग को समर्पित कर देना है। उपाय उसको करना है जिसकी नौकरी नहीं लग रही है, जो परेशान रहता है, उस व्यक्ति को खुद अपने हाथों से इस उपाय को करना। उस उपाय को करेंगे जब तक आपका काम बन ना जाए। नौकरी के लिए कर रहे हैं तो नौकरी लग ना जाए, या हारी बीमारी के लिए कर रहे हैं तो वो परेशानी दिक्कतें दूर ना हो जाए, तो नियम से करेंगे आप उसको। हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लौंग का जोड़ा लेना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है और लेना है थोड़ा सा शहद और लेना है तांबे के पात्र में 1 लोटा शुद्ध जल। ये सारी चीजों को लेकर पहुंच जाएं भगवान शिव जी के मंदिर में। ये उपाय सुबह से शाम किसी समय करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो 2 फूल वाली लौंग है उन्हें अच्छे से शहद में डुबो देना है और आपके पास जो 1 लोटा जल है उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे करके समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है और उन लौंग को आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे आपके जीवन में जो रोग की स्थिति है, जो जीवन में संकट और समस्याएं चल रही हैं वो सभी समाप्त हो जाएं, जीवन में जो कर्ज की समस्या है समाप्त हो जाए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और फिर ये लौंग भी शिवलिंग पे अर्पित कर दें। आपको लौंग जो भी समस्या है तो आप देखेंगे गुरुवार के दिन ये उपाय करते ही धीरे धीरे सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। हम बात करेंगे अपने अगले उपाय की। ये उपाय बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। आपको लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने। दाने बिल्कुल भी टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए और 1 लोटा शुद्ध जल
अपने घर से ही आप लेकर के जाएंगे। ये सब चीजें लेकर पहुंच जाएं भगवान शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को चाहे सुबह करें चाहे शाम को करें, आपकी इच्छा होगी। भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद भगवान को प्रणाम करने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से पहला मूंग का दाना शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं, जो उनका उठा वाला पैर होता है, वहाँ पर पहला दाना समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमः शुभ्यम का जाप करना है। दूसरा दाना लेना है, वो आपको शिवलिंग पे जो श्री गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर दूसरा दाना समर्पित कर देंगे, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको ये दाना समर्पित करना है। ओम गण गणपते नमः का जाप करना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल बहकर आता है, उस जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई सांप के आकार की जो लाइन होती है, वहाँ पर तीसरा वाला दाना समर्पित करना। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। और चौथा हरे मूंग का दाना, जिसे आपको भगवान का कार्तिक गज का स्थान होता है शिवलिंग पर, वहाँ पर आपको ये दाना समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपके पास 5वां जो अंतिम दाना बचा हुआ है, उसे आप जल के पात्र में डाल लें। अब हरे मूंग से युक्त जो जल बन गया है, उस जल से जो है आप शिवलिंग पे प्रभु का अभिषेक करें, बिल्कुल धीरे धीरे एक धार में। और श्री शिवाय नमः शुभ्यम का आपको स्मरण करते रहना है। जब आप शिवलिंग के आगे बैठकर, अगर आप ये उपाय अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए कर रहे हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है। या व्यापार में वृद्धि के लिए कर रहे हैं तो आपको कामना करें, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के तहत कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। और फिर वापस अपने घर आ जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है, जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, यकीन मानिए आपकी जो भी समस्याएं, संकट, कष्ट, परेशानी दूर हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे अपने अगले उपाय की। इस उपाय को करने के लिए आपको दीपक लेना है। दीपक चाहे मिट्टी का हो चाहे आटे का हो। गोल बाती का प्रयोग करना है। उसमें शुद्ध घी लेना है आपको, और मात्र एक फूल वाली लौंग ले लेनी। ये सारी चीजें लेकर पहुंच जाए बरगद के पेड़ के नीचे। जो आप फूल वाली लौंग ले गए हैं, उसे बरगद के पेड़ में आपको समर्पित कर देना। अगर आपके जीवन में कोई बड़ा संकट, कष्ट आने वाला है, तो इस उपाय के माध्यम से वो दूर हो जाएगा। महादेव की विशेष कृपा आप पर रहेगी। अगर कोई संकट आपके जीवन में आने वाला होगा, दूर हो जाएगा। आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष में। वहीं पर आपको एक गोल बाती का दीपक आप जो लेकर गए हैं, उसे वहां पर प्रज्वलित कर देना है, मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। जब भी आपको लगे जीवन में, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब आपको इस तरीके का उपाय कर लेना है। अगर आपकी शादी विवाह में कोई भी समस्या आ रही है, आपका कर्ज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो आपको ये चमत्कारी उपाय कर लेना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी अगर कोई समस्या है, तब भी इस उपाय को करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए तांबे के पात्र में अपने घर से एक लोटा शुद्ध जल लेना है। एक चुटकी लाल चंदन ले लेना है। जो लाल चंदन है वो जल के पात्र में ही आप डाल लेंगे, और ये चंदन वाला जल आप लेकर पहुंच जाएं भगवान शिव जी के मंदिर में। ये उपाय सुबह से शाम तक किसी समय आप करें। ये लाल चंदन से युक्त जो जल है, इसे भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमः शुभ्यम का जाप करते रहें। अगर आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है, तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अगर कर्ज की समस्या है, तो आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना। एक न एक ही दिन आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको ये उपाय कर लेना है।